हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपका लेकर आए हैं क्लास 12th की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास जो आज का डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। जो डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध बनाकर हमें दिखाना है इस डेरिवेशन में। और ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। विद्युत क्षेत्र का पता होना चाहिए हमें, जो हम पहली वीडियो में अपने विद्युत क्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ बता कर आए हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं और E बराबर हमारा फॉर्मूला होता है F/Q। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। जो इसका बेसिक डेरिवेशन था वो हम अपना पीछे वाले चैप्टर जो 1 है उसमें हम अपने कराकर आए हैं। अब बात करते हैं हम विभवांतर की। विभवांतर हमारे पास होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला बनता था V बराबर W/Q। अब यहाँ पर दोनों जो हमने फॉर्मूले बताए हैं, E का विद्युत क्षेत्र और V का विभवांतर, अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर दिखाना है जो रिलेशन बताता हो इन दोनों फॉर्मूलों में। यानी कि अब हमें इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बनाना होगा। इस फॉर्मूलों को बनाने के लिए हम एक थ्योरी लिखेंगे, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने माना है कि एक बिंदु A है जिससे D दूरी पर एक बिंदु B है, जिस पर एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक Q0 आवेश रखा है। बिंदु B पर Q0 आवेश रखा है और बिंदु B और बिंदु A दोनों ही एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे हैं, यानी कि दोनों ही पॉइंट हमारे विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। अब बिंदु B से इस Q0 आवेश को A तक लेके जाने में किया गया कार्य मुझे निकालना होगा और उस कार्य के फॉर्मूले के अनुसार ही मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूलों में संबंध स्थापित करेंगे। अब हमें पता है कि जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं अपनी थ्योरी को कि बिंदु A से D दूरी पर हमारे पास एक बिंदु B है, जिस बिंदु B पर हमें Q0 आवेश दिया गया है। इस Q0 आवेश को मैं बिंदु B से उठाकर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकाल रहा हूँ। और ये हमारे दोनों पॉइंट स्थित हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, जिस विद्युत क्षेत्र को मैंने प्रदर्शित किया है यहाँ पर E से। अब कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, और कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से। बल होता है F और विस्थापन होता है कि जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या जिस दो बिंदु पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी। अब हम देखते हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक की जो दूरी है वो हमारे पास D है, तो यहाँ पर विस्थापन बन जाएगा हमारा D। तो F/D, W बराबर हमारा F/D फॉर्मूला बन गया है। अब F बल है हमारे पास और बल का फॉर्मूला होता है E/Q, और यहाँ पर Q0 आवेश माना है तो हमने E/Q0 F की वैल्यू रखी है और यहाँ पर D मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी। अब हमें विभवांतर में संबंध बताना था तो हमें विभवांतर का फॉर्मूला निकालना होगा। हमें पता है कि विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर V का फॉर्मूला होता है W/Q0। ये फॉर्मूला होता है विभवांतर का। अब मैं यहाँ से W का मान निकालना चाहूँ तो ये Q0 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा और W बराबर मेरे पास आ जाएगा V/Q0, और ये W के बराबर है। समीकरण 1 भी हमारी W के बराबर है, तो मैं इसे समीकरण नंबर 2 मान लूंगा और दोनों समीकरणों को मैं आपस में बराबर रख दूंगा ताकि मैं दोनों समीकरणों को मिलाकर एक नए फॉर्मूले को बना सकूं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब मैं देखता हूं दोनों समीकरणों को तो W और W बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है समीकरण की, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो राइट साइड में हमारे पास है E/Q0 D और इधर राइट हैंड साइड पे हमारे पास है V/Q0। Q0 आवेश हमारे पास समीकरण के दोनों पक्षों में है, तो Q0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा E/D बराबर V, और यहाँ पर जो D है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा और E का फॉर्मूला बनेगा V/D। अब ये फॉर्मूला हम पिछले अपने चैप्टर में
नहीं पढ़कर आए हैं कहीं भी, क्योंकि जो पीछे हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था वहां पर विद्युत क्षेत्र ई का हम फॉर्मूला पढ़कर आए थे F/Q0, और हमने V का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था W/Q0। तो अब हमने इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बनाया है E बराबर V/D। यहाँ पर जो V है वो विभवांतर है और जो E है वो हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। E हमारे पास विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और V हमारे पास विभवांतर है। तो जो डेरिवेशन में हमें कहा गया था कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध बताइए, विद्युत क्षेत्र E और विभवांतर V में संबंध बताइए, तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर आया है वो बनकर आया है E बराबर V/D। E विद्युत क्षेत्र है, V विभवांतर है और D यहाँ पर दोनों आवेश जिस बिंदु पर रखे थे उनके बीच की दूरी है। अब ये जो हमारा E का फॉर्मूला था F/Q0, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का था और यहाँ पर इसका मात्रक बनता था E का बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो चैप्टर नंबर 1 में जो E का फॉर्मूला था F/Q0, उसका मात्रक बनता था न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन अब चैप्टर नंबर 2 में जो हमने फॉर्मूला बनाया है E का वो है V/D। V का फॉर्मूला विभवांतर है और इसका मात्रक होता है वोल्ट, और D दूरी है और इसका मात्रक होगा मीटर। तो यहाँ से E का जो नया मात्रक बनेगा इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग वो बनेगा वोल्ट प्रति मीटर। तो जब हम इस डेरिवेशन का इस्तेमाल न्यूमेरिकल करने में करेंगे तो वहाँ पर मात्रक लिखेंगे हम वोल्ट प्रति मीटर, और चैप्टर नंबर 1 में मात्रक था हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।